हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। ये कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और पहले हम मैसेज के लिए एक कार्ड लेंगे और ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी आप इसको उस दिन के लिए मैसेज के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और अगर कोई मैसेज आपसे मैच नहीं हो रहा है फिर भी आपको लग रहा है गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप बेझिझक उसे फॉलो कीजिए। अपने इंट्यूशन को आप सुनिए, मतलब फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करता है। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपसे सच बोलती है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आएगा। और पहले हम मैसेज के लिए एक कार्ड लेंगे और फिर ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। एंड ऑल्सो मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी कि आपको मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग डेली के लिए चाहिए मैं अपलोड करूं, या फिर मैं नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग अपलोड करूं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको डेली बेसिस पे कौन सी रीडिंग चाहिए। आई मीन मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग। बिकॉज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग जो है ना, वो कई बार किसी न किसी वजह से लेट हो जाती है। तो इस वजह से मैं ये जानना चाह रही थी आप लोगों का ओपिनियन। अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग तो मैं अपलोड करती ही रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि रीडिंग शॉर्ट ही रहे, लॉन्ग ना हो, बिकॉज़ फिर टाइम जाता है देखने में। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए हमें प्लीज़। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नॉट टू मच। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। तो ये एक कार्ड फ्लिप हुआ था बट मेरी नज़र नहीं पड़ी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। और जस्टिस आज जब डेक को कट करते समय कई बार जस्टिस शो हो रहा था और कंटिन्यूसली जस्टिस आ रहा है कुछ दिनों से मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में। आई डोंट नो किसकी लाइफ में क्या इनजस्टिस चल रहा है हमारे व्यूवर्स की। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मे बी आपको आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आप सीखना चाहते हैं, है ना, किसी को अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत है, आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोई कोर्स करना है तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं, है ना। और आपको हो सकता है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, तो आप उनके लिए पता लगाने के लिए सोच सकते हैं। आपको मेंटोर चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं बट आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है या मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो या तो आपको अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, आप टीचर हैं तो, मेंटर हैं तो, और नहीं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे टीचर चाहिए, और अगर आप टीचर हैं तो आपको अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप आ सकती है आपकी तरफ, कोई आपको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट कर सकता है। और जो आपको इनवाइट करेंगे वो आपसे सीनियर हो सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, मिलते हैं, टीम वर्क में काम कर सकेंगे। आपके ऑफिस में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपको किसी टीम वर्क में आपको ऐड किया जाए, किसी टीम में आपको लिया जाए और आपको काम करने का मौका मिले एक ग्रुप में, ये भी हो सकता है। या फिर आपके बॉसेस आप पे नज़र रख सकते हैं। जो भी मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। आपसे जो मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए, बिकॉज़ बहुत ही कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो आपके बॉसेस आप पे नज़र रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कोलैबोरेशन आता है, कोई पार्टनरशिप आती है, तो कोई 2 लोग लेके आ सकते हैं, या कोई एक जो पर्सन होगा, या तो आप
इस स्टेज पे हैं या आप इस स्टेज पे हैं। आई मीन या तो आप सीनियर हैं या आप जूनियर हैं। आप देखिए आपसे क्या मैच हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ अगर आपके पास पार्टनरशिप लेके आता है वर्क प्लेस पे या किसी भी तरह से, है ना, तो वो आपको पार्टनरशिप लेके आता है तो वो आपको बोल सकता है कि चलो हम साथ में पार्टनरशिप करते हैं और काम करते हैं, बट पहले हम आपको ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप किस तरह का काम करेंगे। वो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है सिखाएंगे। अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप आती है, कोलैबोरेशन आता है, तो वो हो सकता है आपको बोले। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई काम नहीं आता और आपको उसकी पार्टनरशिप आ रही है, ऑफ़र हो रही है, और आप बोलते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं कैसे पार्टनरशिप करूं, तो वो आपको मे भी हो सकता है ये ऑफ़र कर सकते हैं कि चलिए हम आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे और देखेंगे आप किस तरह का करते हैं। अगर ठीक चला तो ये पार्टनरशिप ऑन रहेगी, अदरवाइज़ आप निकल जाइएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये आप लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के उसमें थर्ड पार्टी मैटर हो सकता है। या तो आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं या फिर आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है। देखिए कैसे आपसे मैच हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है तो जाने दीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो मैंने डेक को उठाया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो हमारे व्यूवर्स आई थिंक कहीं ना कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ में और जस्टिस नहीं हो पा रहा है उनके साथ। तो जस्टिस अब आपको या तो अपने साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है या फिर डिवाइन की तरफ से आपके लिए जस्टिस होगा, या आपको किसी और के लिए जस्टिस करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो इस कार्ड से रिलेट करता है, बिकॉज कंटिन्यूसली जस्टिस का कार्ड आ रहा है मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में। या तो आप खुद के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं, आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, आप खुद के साथ रूड हो रहे हैं, आप खुद को बहुत क्या बोलते हैं नीचा देखते हैं, आप क्या आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए मैसेज ऑफ द डे में डेली ये कार्ड आ रहा है, मोस्टली कुछ दिनों से रिपीट हो रहा है कार्ड। तो आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैच हो रहा है। या तो आप किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, या आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, या आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए आपकी लाइफ में कहाँ ये कार्ड रिलेट कर रहा है। अगर आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो आप अगर आप अपने साथ बहुत ज़्यादा हाश हो रहे हैं तो वो आपको हाश होने की ज़रूरत नहीं है। मे भी हो सकता है कि आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, और आपको आपके टीचर सिखा भी रहे हो, बट आप सीख नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है टाइम लग रहा है, और इसीलिए आप अपने साथ हाश हो रहे हैं अपने ऊपर कि भाई मुझसे तो ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं ये सीख नहीं पा रहा हूँ, या मेरे बस का नहीं है। इस टाइप से भी हो सकता है ना। तो ये आप खुद के साथ हाश हो रहे हैं, खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। बिकॉज़ हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। कोई किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो कोई किसी को उसी काम को करने में 30 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो हर इंसान अलग तरह का होता है, उसकी कैपेबिलिटी भी अलग तरह की होती है। तो मे भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी और को देख के, या अपने टीचर्स को, पार्टनर्स को, पर्सन को, किसी को भी देख के, अपने बहन भाइयों को, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस पे आपके कुलीग्स को देख के आप अपने साथ हाश हो रहे हैं कि वो तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, या मेरी लाइफ में या हमेशा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। या आपके वर्क प्लेस पे आपको जितना मिलना चाहिए, जितना आप काम करते हैं, जितना आप एफ़र्ट देते हैं, उतना आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, उतना आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और अगर आप घर में भी रहते हैं तब भी आपके साथ हो सकता है इनजस्टिस हो रहा हो, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है हाश हो रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी और के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो आपको वो भी नहीं करना है, आपको बायस नहीं होना है। अगर आप किसी और के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपको बायस्ड बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, बिल्कुल आपको ईमानदारी से रहना है, ठीक है। और अपने साथ भी ईमानदारी से रहना है। अगर आपको
लगता है आप अपने साथ हाश कर रहे हैं तो आपको ख़ुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। ख़ुद को माफ़ कीजिए। अगर आप किसी और के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं तो उनके साथ भी आपको इंजस्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके साथ घर में इंजस्टिस हो रहा है या वर्क प्लेस पे हो रहा है तो आपको उसको सहने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो ये कहते हैं ना कि पाप करने वाला जितना मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जितना, हाँ सॉरी, जुर्म करने वाला जितना उसका दंड का अधिकारी होता है उतना जुर्म सहने वाला भी। तो अगर आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है तो आपको उस इंजस्टिस को सहने की ज़रूरत नहीं है। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। अपने साथ हाश बिल्कुल मत होइए, ख़ुद को माफ़ कीजिए, अपने लिए स्टेप लीजिए, अपने साथ सॉफ्ट होइए, सेल्फ लव कीजिए। तो वैसे ये सब कार्ड्स में ये सब नहीं आ रहा है, बट जो मैसेज मुझे पिक हो रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग हो गई है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। और यही है आज के लिए मैसेज। हो सकता है कि ये कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो। तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता, जैसे मैं बार बार कहती हूँ। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। और अगर ये आप लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो हो सकता है आप जिसके साथ रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, पार्टनरशिप में हैं लव लाइफ में, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस हैं एक दूसरे के, तो आप अपने पार्टनर या पर्सन के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। आई मीन जो उनकी नीड है आप वो सब कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप है, आप देखिए आपके हिसाब से क्या मैच होता है, ठीक है। आपने उनको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, और किसी भी चीज़ का कोई भी क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो लव लाइफ में भी हो सकता है ये, तो जिससे जो मैच होता है वही लीजिए प्लीज़। तो लव लाइफ में भी मे बी आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है। फैमिली लाइफ में भी होता है। हमारे मतलब जब घर में एक से ज़्यादा भाई बहन होते हैं तब होता है ऐसे, एक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और एक दूसरे के साथ नहीं होता है ऐसे। उसको एक को मोटिवेट किया जाता है, दूसरे को डिमोटिवेट किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो आपको अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हाश होने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, वर्क लाइफ में हो, आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। तो ये जो जस्टिस का कार्ड काफ़ी दिनों से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में कंटिन्यूसली चल रहा है ना। कोई कोर्ट का मैटर भी हो सकता है, मे बी, शायद कुछ चल रहा हो ऐसा, बट आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। तो अगर आपके साथ मैसेज मैच होता है और आपको लगता है आपको जो भी कहा जा रहा है आपको करना चाहिए, तो आप वो सब कीजिए। और ज़रूरी नहीं है ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है तो ये आपके लिए आज के लिए ही होगा। बिकॉज जस्टिस का कार्ड तो कई दिनों से रिपीट हो रहा है, एक दिन छोड़ के इस तरह से आता ही आ ही रहा है कंटिन्यूसली। तो हो सकता है ये सिचुएशन जो है ना हमारे व्यूअर्स की लाइफ में चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है ये वाली सिचुएशन। कुछ साइकिल है जो उनका ऐसा चल रहा है। तो ये मैसेज आपसे आज भी मैच हो सकता है, कल भी मैच हो सकता है, बिकॉज ये टाइमलेस है। आप देखिए आपसे जो भी मैसेज मैच होता है, कब होता है, कैसे होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ पता लगे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपको मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग चाहिए या नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइएगा। रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की रीडिंग में इतना ही। रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे मैच हुई नहीं हुई, आपको कैसे लगे मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए मैंने आपको बताए, वर्क लाइफ से, लव लाइफ से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।